अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। 7 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास लूट लिए 12 लोगों को अरेस्ट किया है। एसीपी डॉक्टर हार्दिक माकड़िया, क्या ये पैसे बच सकते थे? 1930 में जब भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, गोल्डन आवर है कि 1 घंटे में अगर आप इन्फॉर्म कर देते हो तो ये पैसा बचाया जा सकता है। अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक वृद्ध से इन साइबर स्कैमर्स ने करीब 7 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास लूट लिए और 22 दिन तक उन्हें डिजिटली अरेस्ट करके रखा अपने घर में। 4 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक ये वृद्ध व्यक्ति जो है वो अपने घर में अरेस्टेड रहा और इन्हें पैसे ट्रांसफ़र करता रहा अलग अलग समय पर, और ऐसे करते करते करीब 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसने ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद जाकर के 29 तारीख को पुलिस को कंप्लेंट की, जिसके बाद अब अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट किया है। शायद इनके पैसे बच भी सकते थे अगर ये समय पर बता देते, लेकिन ये कंप्लेंट काफ़ी लेट हुई है। हमारे साथ अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के एसीपी डॉक्टर हार्दिक माकड़िया है। माकड़िया साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये पैसे बच सकते थे? जो पैटर्न देख के आपको क्या लगता है? आप लोगों ने भी पिछले दिनों में हमने देखा कई लोगों को रेस्क्यू भी किया है। अगर हम पूरा मामला देखेंगे तो जो विक्टिम है उनको पहले 4 तारीख को कॉल आया था कि उनके मोबाइल नंबर से पोर्नोग्राफिक वीडियो है, कोई सेलिब्रिटी को भेजे गए हैं, उनकी एफआईआर हुई है और उसके बाद उनको वीडियो कॉल में डिजिटल अरेस्ट करके कोर्ट, ईडी और सबका एक स्टेटअप बना के उनको डराया गया था। तो 4 तारीख को ये डिजिटल अरेस्ट चालू हुआ था। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो विक्टिम ने भेजा था वो 14 तारीख को था, जो 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन उसने अपने HDFC बैंक के अकाउंट से भेजा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 18, 24 और 26 को सब्सिक्वेंट अमाउंट भेजी गई थी। तो ये जो आपने बोला क्वाइट राइटली कि अगर 14 तारीख को जब बैंक मैनेजर ये 3 करोड़ सीनियर सिटीजन ट्रांसफर करने के लिए आ रहे हैं, उस टाइम पे उसने अगर साइबर क्राइम को इन्फॉर्म किया होता तो ये 100% ये बच सकते थे कि ये वही टाइम था कि जो पूरे अहमदाबाद और महसाणा में और भी सीनियर सिटीजन ऐसे बचाए गए थे, जहाँ पे बैंक की सतर्कता के कारण या तो म्यूचुअल फंड मैनेजर की सतर्कता के कारण उसने जैसे ही साइबर क्राइम को इन्फॉर्म किया था तो हमारी टीम ने उनको जाके रेस्क्यू किया था और उनके पैसे बचाए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं बैंक की तरफ से ये चूक ज़रूर हुई है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते ही एक एडवाइजरी भी जारी करी थी कि कहीं भी अगर ऐसे सीनियर सिटीजन कहीं पे भी सस्पिशियस कोई एक्टिविटी लग रही है तो प्लीज़ इन्फॉर्म साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। तो अगर वो अगर उस टाइम पे बोला गया होता तो ये बच सकते थे पैसे। ये 12 लोग जो भी पकड़े गए हैं, ये लोग कौन है और ये कैसे पकड़े गए? ये पूरे जो सीनियर सिटीजन ने, मैंने बोला कि 4 ट्रांजेक्शन में RTGS ट्रांजेक्शन 4 किए थे पूरे 7 करोड़ 13 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए। वो 4 जो अकाउंट है वो दिल्ली, बिहार और असम के अकाउंट है। हमारी टीम ने वो एनालिसिस किया फिर कि सेकंड लेयर में ये एक टोटल 162 अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। उस 162 अकाउंट्स में से 6 अकाउंट हैं वो 3 अहमदाबाद के और 3 सूरत के, जहाँ से पैसा विड्रॉ हुआ था। तो उसकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर से हमने कुछ अकाउंट होल्डर और उनके ऊपर जो ऐसे एजेंट है वो अल्टीमेटली चाइनीज़ के लिए काम कर रहे हैं, जिनको क्रिप्टो करेंसी में ये पैसा कन्वर्ट करके दे रहे हैं, ये 12 लोगों उनको अरेस्ट किया है। तो क्या लगता है इनके पैसे की रिकवरी का कोई स्कोप है अब, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया? इसमें जैसे रिकवरी का स्कोप तब रहता है कि 1930 में जब भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, गोल्डन आवर है कि 1 घंटे में अगर आप इन्फॉर्म कर देते हो तो ये पैसा बचाया जा सकता है। और द डिजिटल अरेस्ट केस में ट्रांसफ़र होने से पहले अगर बैंक हमें इन्फॉर्म करे तब भी बचाया जा सकता है। इस पर्टिकुलर केस में ये हुआ है कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था 16 तारीख को और लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 26 को। विक्टिम अप्रोच कर रहा है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को 29 को। तो ये जो ड्यूरेशन है दैट वाज डेडली, मतलब उनकी कारण पैसा तुरंत, मतलब जैसे डाला गया है उसी टाइम पे ट्रांसफ़र किया गया है। तो अब तक 10 लाख रुपए 1930 पोर्टल के द्वारा सीज किया है। जो हमने लोगों को पकड़ा है उसमें 1,70,000 अभी मिले हैं और बाकी भी हम अरेस्ट की हमारी प्रोसीजर चालू है। नहीं, पर जैसे आप बता रहे हैं कि इनिशियली 4 अकाउंट में डाले गए और 162 अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये लेयरिंग सिस्टम क्या? जनरली अगर ये डिजिटल अरेस्ट या इन्वेस्ट फ्रॉड की जो हम मोडस ऑपरेंडी देखे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी अभी सुमो मोटो कॉग्निजेंस लेके एक सुनवाई कर रही थी, तो ये जो कॉल आते हैं विक्टिम को डिजिटल अरेस्ट के, वो तो कंबोडिया से आता है, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी कॉल सेंटर है वो कंबोडिया में है। उनके जनरली एक एजेंट होते हैं जो भी ऐसे टेलीग्राम अकाउंट मैनेज कर रहे हैं जहाँ से ऐसे म्यूल अकाउंट प्रोक्योर किए जाते हैं। तो फर्स्ट 4 अकाउंट वो पार्किंग अकाउंट बोला जाता है, जिसमें विक्टिम का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके टाइम ही उनके पास ऐसे क्रिप्टो वेंडर्स होते हैं जिसको ये टेलीग्राम ग्रुप से उनके संपर्क में भी होते हैं। तो जनरली इनकी पैटर्न क्या होती है कि फर्स्ट जो लेयर का अकाउंट है विक्टिम जहाँ का हो उनके अलग स्टेट में होगा। गुजरात का विक्टिम है, अकाउंट बाहर के आ रहा है। सेकंड लेयर में ये जो क्रिप्टो वेंडर्स है दे आर फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया, जो उनको क्रिप्टो करेंसी सप्लाई कर रहे हैं। तो 162 जो अकाउंट में पैसा गया है वो सभी ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ पे एक या दूसरे तरीके से क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट की गई होगी। तो अल्टीमेटली 162 अकाउंट से मैक्सिमम अकाउंट में कैश विड्रॉल हो रहा है, जो कैश के अगेंस्ट में USDT सप्लाई की गई होगी।
उन 162 में से ये अकाउंट गुजरात के थे? 6 अकाउंट थे, ताकि क्योंकि हमारे विसिनिटी में है तो हमने हमारी टीम ने स्विफ्टली एक्शन करके 2 दिनों में ही ये 12 लोगों को पकड़ लिया है। और आगे भी जो फर्स्ट लेयर के अकाउंट है उसमें भी हम आइडेंटिफाई करके दूसरे स्टेट में अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। और ये जो लास्ट जो पैटर्न हम देख रहे हैं, रिसेंट पैटर्न, उसमें जो इन लोगों को रेस्क्यू किया वो भी सीनियर सिटीजन थे, ये जिनका आप बता रहे हैं ये भी सीनियर सिटीजन है। तो ज़्यादातर क्या इस वक्त सतर्क रहने की ज़रूरत सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा है क्या, और उनको इतनी आसानी से चीट कैसे की? एक पैटर्न हम देखें तो ये जनरली डिजिटल अरेस्ट के जो कॉल्स होते हैं वो सब जनरली ये लोग सबको कॉल करते हैं, बट जो सीनियर सिटीजन है इस पर्टिकुलर केस में द विक्टिम की जो एज है वो 83 ईयर्स की है। तो जनरली जो सीनियर सिटीज़न है वो अभी डिजिटली इतना अवेयर नहीं है, या तो वो सोशल मीडिया में इतना जो भी अवेयरनेस हम कर रहे हो उनके तरफ, या तो न्यूज़पेपर अभी ना पढ़ रहे हो, उनकी वजह से उनको ये सब चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती है, उनकी वजह से वो ज़्यादा विक्टिम बन रहे हैं सीनियर सिटीज़न इसमें। तो ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा जो क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं वो बैंक कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, जो भी उनका फंड मैनेजर कर रहा है सीनियर सिटीजन का, उनका सबसे क्रूशियल रोल है, वो बैंक हो, म्यूचुअल फंड मैनेजर हो, या और कोई फंड मैनेज कि SIP अगर कोई मैनेज कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, अगर उनकी सतर्कता हो। क्योंकि अगर हमें अभी ज़रूरत ये है कि अगर हम अवेयरनेस कर रहे हैं सीनियर सिटीजन तक हम नहीं पहुंच पा रहे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि वो डिजिटली अवेयर नहीं है, तो ये ज़रूरत है कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर या बैंक मैनेजर्स है जिसमें अकाउंट है, उनके यहाँ से कोई भी ऐसा सस्पिशियस 10 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन है, उनको एक बार साइबर क्राइम को बोल के वेरीफाई करवाना चाहिए कि ऐसा कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, ताकि हम ऐसे लोगों को पैसे बचा सकें अपफ्रंट।